हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। और आज की वीडियो में हम फिर लेकर के आए हैं कक्षा 7 के मैथ से है चक्रवृद्धि ब्याज की जो प्रश्नावली है उसमें निकाल बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते। पहले भी हमने बताया था, लेकिन यहाँ अभ्यास है 7G है, अभ्यास 7G। इसमें देखेंगे सवाल किस तरह से हल करेंगे। इसमें जो सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों का हल यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। वैसे अभ्यास में एक एक नियम के आधार पर है, लेकिन हम यह फार्मूले से बताएंगे किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखिए, इसमें वीडियो शुरू करते हैं। अभ्यास 7G का पहला सवाल है, ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो किस प्रकार से, मिश्रधन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले जो फार्मूला लगाना है यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का, तो फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R/100 n। पहले बताया था A का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन, P ये मूलधन होता है, R का जो हमारी दर होती है ये वाली प्रतिशत में, और n का मतलब समय से। तो A बराबर P, तो A का मतलब निकालना हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो इसमें P क्या है, ये मूलधन है 500 रुपए, तो यहां 500 लिखेंगे। R क्या है, दर है, तो वो 10% है, तो यहां 10 लिखेंगे और बटे 100। N का मतलब समय से होता है, तो समय यहाँ है 2 वर्ष, तो यहां 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए इसका। अब करना क्या है, 500 इसको हम काट देंगे। ये 10 से एक बार कटेगा और ये 10 से 100 10 बार कटेगा। 0 से 0 काट दीजिए तो 1/10 बच जाएगा। बात वही है। अब 10 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 10 का मतलब 10 और 1 जोड़ देंगे उसमें 11, या सीधे ऐसे कर लीजिए, इस 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 11/10⁻², ये वाली घात 2। अब 500 गुणा, अब 11/10 है, जो घात होगी जितना इसका यहाँ होगा, 3 घात है तो 3 बार, 2 घात है 2 बार, तो यहाँ घात कितनी है, 2 है। 2 वर्ष था ना, इसलिए हम इसको 2 बार लिख देंगे, गुणा 11/10 इस प्रकार। अब इसको सवाल को हम यहाँ काटेंगे। देखिए 10 में 1 0 1 0, तो 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे करके कट जाता है। तो नीचे 1 बचा, एक ही का ना एक होता है, एक सा कोई मतलब नहीं होता ऐसे, तो इसलिए 0 से 0 कट गए, 2 0 कट जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ, 5 गुणा 11 गुणा 11। हमें पता होना चाहिए कि 11 11 गुणा क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, 5 गुणा 11 11 की 121, और इसे गुणा कर दीजिए, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, हासिल 1 पंगे 6, 605 रुपए। ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ए बराबर है ना P, तो ए का मान आ गया। ए क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। जब चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया तो यहां पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि जब ब्याज निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अब देखो यहां दोनों चीज यहां हमारे पास है, क्या है, ये कितना है 605 रुपए। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है 605 रुपए, मूलधन कितना है 500 रुपए, तो यहां माइनस 500 आ जाएगा। अब इसे घटा देंगे, तो 605 में से जब 100 ये 500 घट जाएगा तो 105 रुपए बचेगा। तो ये 105 रुपए जो आंसर आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये चक्रवृद्धि ये ब्याज, इतना ब्याज लगेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालते, सारे इसी फार्मूले पर सारे सवाल हम करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अब इसमें दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर ये लिखा हुआ है 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, कैसे निकालेंगे उसी प्रकार से जैसे हमने पहले करा था। यहाँ फार्मूला लग जाएगा A बराबर P और 1 प्लस R/100n, इस तरह से फार्मूला लगेगा। इसमें देखेंगे क्या है, मूलधन ये 400 रुपए है ना, तो P के स्थान पर हम लिखेंगे 400 1 प्लस R कितना है, यहाँ 5% है, तो 5 लिखेंगे बटे 100, और समय कितना है इसमें 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इस तरह से ध्यान देना इसका, ठीक है। अब
400, अब ये कट जाएगा 5 से, 5 गुना 5 और 5 से कटेगा 20 बार, तो यहाँ गुणा लगा देंगे या सीधा पहले ऐसे एक बार लिख लेंगे। तो 20 है और एक जोड़ देंगे, कितना जाएगा 21/20 और उसकी घात रखेंगे 2। ठीक है, जब घात 2 आ गई, अब इसे 2 बार लिखना है यहाँ पर। 400 गुणा 21/20 गुणा 21/20 और 20 कितना होता है 420, ये 420 की गुणा कर लिए 400 जाएगा ना, या 20 से काट लीजिए, 20 तो नहीं 40, 20 आ गया, 20 से 20 कट गए, तो कितना जाएगा 21 की गुणा कितनी होती 441 रुपए। ये क्या जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, और पूछ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि, तो घटा देंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ जाएगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन, यानी 441 माइनस 400 ऐसे घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 41 रुपए। यह आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार से निकालें। ये था आपका दूसरा सवाल। अब इसमें आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए हाँ, आप देखेंगे तो नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। सवाल तीसरा है, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। ध्यान देना है, अगर मिश्रधन निकालना है तो हम जो पहला फार्मूला उसी से हल करेंगे, उससे अगले चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला उसमें नहीं लगाएंगे। तो यहाँ मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन तक ही निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे। तीसरा सवाल है, A बराबर P 1 प्लस R/100 की घात n। P कितना है इसमें 1000 रुपए है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1000 रुपए प्लस 1 प्लस आ जाएगा R का 10% है तो 10 लिखेंगे बटे 100, और समय का क्या लिखेंगे 3 वर्ष। इस तरह से यहाँ 1000 रुपए, इसे काट देंगे, चाहिए 0 से 0 काट दीजिए, तो क्या बचा ऊपर 1 नीचे 10, 10 में 1 जोड़ देंगे, चाहे से गुणा कर लीजिए 10 ही का ना 10 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11/10 की घात 3। अब इसमें घात कितनी है 3 है ना, पहले हमने बताया था अगर यहाँ 2 है तो हम उसको 2 बार लिखेंगे, 3 है तो उसको 3 बार लिखना है। यहाँ इसको कितने लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ध्यान दीजिए, अब ये हमें संख्या यहाँ काटनी है, 1 0 इसका 1 0 0, ये तीनों 0 आपस में कट जाएंगे, 10 दही 100 दही 1000, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ये अगर 10 की गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा ना, तो 1000 से 1000 पूरा पूरा कट गया। अब आगे क्या है 11 गुणा 11 गुणा 11, क्या होता है इसका गुणा क्या आ जाएगी 11 गुणा 11 गुणा 11, क्या गुणा आ जाएगी इसकी कर लीजिए 1331। बस यही इसका आंसर है, क्योंकि वो चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ए होता ना ये, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया, इसलिए हमें यहीं तक ये सवाल करना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल है। यहाँ देखिए चौथा सवाल नहीं है, उसे आप करेंगे देख करके, सेम ऐसे ही सवाल है, बहुत हल्का है इसलिए हो जाएगा, सरल है। 5वां सवाल देखते हैं, रुपए 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों चीज है, चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो पहले हम वही निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन और फिर उससे निकाल देंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 5वां सवाल है, A बराबर P 1 प्लस R/100 की घात n। ध्यान दीजिए, अब यहाँ P कितना है 3000 रुपए है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 3000 1 प्लस R कितना है 10% है, तो यहाँ 10/100, समय कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे 3। इसको बात को समझ लीजिए। अब आगे ये जैसे 0 से 0 कट जाएगा, उसी प्रकार से जैसा अभी पहले काटा था हमने, तो यहाँ 3000 और यहाँ क्या है 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11/10। आप सोच रहे कैसे लिखा,
इसका अगर हम ले से लेके करते हैं तब भी यही आएगा, 10 का ना 10 और 11, या सीधा ऊपर की संख्या जोड़ दीजिए। ये ऐसे भी हो सकता है, 10 से कटेगा 10 एक बार और ये कट जाएगा 10 बार, ऐसे भी काट सकते हैं। तो घात 3 आएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर 3000 गुणा 11/10 को 3 बार लिखना हमें, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 बार। क्यों? क्योंकि घात 3 है उसकी, इसे 3 बार लिखा। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो हमारे कट जाएंगे इस तरह से। आगे क्या बचना है? 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अभी हमने बताया था कि 3 गुणा 11 का घन क्या होता है, 11 के 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अभी पहले सवाल में आया था, याद कर लीजिए उसको, 1331। ये संख्या याद होनी चाहिए, कम से कम 25 तक के घन और वर्ग याद होने जरूरी है, तभी सवाल को आसानी से करा जा सकता है। अब इसे गुणा कर देंगे, 3 का ना 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का ना 3, 3993 रुपए आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? 3993 रुपए, 3993 रुपए। ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। अब पूछा एवं चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये कितना आ जाएगा? इसमें से हम घटा देंगे, माइनस 3000 रुपए। अब कितना आ जाएगा घटा करके? 993 रुपए। रुपए क्या जाएगा? आंसर, यही पूछ रहा था। तो ये ब्याज आ गया 993 रुपए। कैसा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें आगे नेक्स्ट सवाल भी देखेंगे। अब इसमें 7वां सवाल देखिए आगे क्या है। अब इसमें छठा सवाल भी नहीं है, छठा सवाल भी सेम बहुत सरल है, उसे आप करेंगे। तो होमवर्क में समझ लीजिए, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6 इसके आधार पर जैसे हम बता रहे ऐसे बहुत सरल है, उसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि आपसे सवाल क्या उसका आंसर आया है, कमेंट में लिख के बताएंगे क्या उन सवालों का आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 7वां सवाल देखिए। रुपए 6250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वही उस प्रकार से करेंगे। 7वां सवाल देखिए, यहाँ पर फार्मूला वही है, इसे रट लीजिए, फार्मूले को आपको याद हो जाएगा बार बार गए। ठीक है, इसमें P यानी मूलधन कितना है? 6250, तो यहाँ 6250 वन प्लस R का कितना है? 4% है, तो यहाँ 4 लिखेंगे बटे 100 हो जाएगा। समय कितना है इसका? 2 वर्ष है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, 62 50 वैसा काट दीजिए, 4 से एक बार कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार, तो यहाँ क्या जाएगा? 25 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26/25। घात कितनी है? 2। 6250 गुणा, अब इसे 2 बार लिखेंगे ना, 26/25 गुणा 26/25, 2 बार लिखेंगे ना। अब ये कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा? 25 ही गुणा कर लीजिए, या 25 से सीधा सीधा इसको काट देंगे हम। ठीक है, जैसे 25 और 25 की गुणा कितनी होती है? 625 होती है। कितनी? 625। और यहाँ 625 लिखा हुआ है, तो 625 है 625, एक बार आगे 0 तो 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ जाएगा 10 गुणा 26 गुणा 26। अब क्या लिखना है? 10 और 26 की गुणा करिए, क्या होती है? 676। ये याद होना चाहिए हमें। इसे गुणा लगा दीजिए, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 676 और 0 कितने रुपए आ गए? क्या आ गए? इतने रुपए। ये मिश्रधन आ गया। कैसा मिश्रधन? चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। पूछ क्या रहे आप? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसी प्रकार से। कैसे निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज? घटा देंगे इसको। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आ जाएगा आपका? ये है। अब माइनस 6250, 6250 बराबर, इसे घटा दीजिए। अब देखिए यह है 6760, यानी 6760 रुपए। यह है 6250 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान, 0 है ना, तो 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, तो कितना जाएगा? 510 रुपए। आंसर 510 रुपए क्या आ गया उसका? चक्रवृद्धि ब्याज
आ गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो सवालों का हल किया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, आपकी जरूर समझ में आए होंगे। अगला सवाल भी इसमें और है, वो देखते हैं। तो फिर जो सवाल रह गए वो आप करेंगे, उसको हल करिए और उसका क्या आंसर आएगा वो आप कमेंट में लिख करके बताइए। अब आगे इसमें नेक्स्ट सवाल है, देखिए यहाँ पर 9वां सवाल, 8वां सवाल आपके लिए दिया गया है, आप उसे करेंगे, बिल्कुल सरल है, आराम से हो जाएगा। अब 9वां सवाल देखेंगे यहाँ पर, हेमलता ने रुपए 2500 डाकघर बचत खाते में जमा किया। 2500 रुपए जमा किए डाकघर, ठीक है। 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए मिले? कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद, ये पूर्ण विराम है यहाँ पर। तो ये 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि ब्याज दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर लग रही है, तो उसमें कितने रुपए उसको मिले। तो ध्यान देना है इसका, यहाँ पर केवल इसमें ये नहीं पूछ रहा है वो कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा, कितना ब्याज मिला, तो केवल कह रहा उसके 2 वर्ष के बाद कितने रुपए मिले, कितने रुपए 2 वर्ष के बाद। इसका मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। 9वां सवाल है ये, तो वही लगेगा फार्मूला A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 उसकी घात n। अब यहां वही देखना है, मूलधन P कितना है इसमें? 2500 रुपए, 2500 रुपए। 1 प्लस R कितना है दिया गया है इसमें? 4%, तो यहां लिखेंगे हम 4 बटे 100। और यहां कितना जाएगा? समय 2 वर्ष, 2 आ जाएगा। इसे काट देंगे, 4 से एक बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार। 2500 इतना आया, 25 अरे 26। इसी प्रकार से बताया हर सवाल में, जब ये 25 आ गए ये जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। अब यहां लिखेंगे 2500 2500 गुणा, इसे 2 बार लिखना है 26 बटे 25 को, गुणा 26 बटे 25, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब इसे काट देंगे, ध्यान देना है यहाँ पर, 25 से कट जाएगा, 25 का ना 25, 100 बार कटेगा ना, 2 जीरो आ जाएंगे, 25 का ना 25, 2 जीरो आ जाएंगे। अब इस 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 चौका 100, 4 बार कट जाएगा। संख्या क्या बची? 4, और यहाँ बची 26, और यहाँ भी बची 26। यहाँ कर देंगे 4 गुणा, और 6 भी 26 गुणा 676 होती, पहले ही बताया था, याद रखना चाहिए। अब 4 से गुणा कर देंगे, 4 छंग 24 का 4, हाथ से लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, हाथ से लगे 3, और 4 छंग 24 और 3 27, ये आ जाएगा 2704 रुपए। क्या आ जाएगा? ये इतने रुपए उसको मिले, ये मिश्रधन आएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। यही पूछ रहा था कि कितने रुपए मिले, कुल कितने रुपए उसे 2 वर्ष के बाद मिले। तो 2 वर्ष के बाद उसको जो रुपए मिले हैं 2704 रुपए उसको मिले हैं। और यदि इसमें पूछता उसमें कितने रुपए अधिक मिले, चक्रवृद्धि ब्याज पूछना था, तो हम इसमें से 2704 में से 2500 रुपए घटा देते, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता, इतना और करना था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा होगा। अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब इसमें अगला नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर का सवाल। डेविड ने रुपए 1600 का ऋण 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण का भुगतान कर दिया। बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े तथा कितने रुपए ब्याज देने पड़े। दोनों चीज आ गई इसमें, कितने रुपए उसने दिए तो मिश्रधन हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो लगा है वो ब्याज कितना है, यहाँ पर रुपए ब्याज देने पड़े वो भी निकालना, दोनों निकल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको समझना है। और 2.5% दर दी है, इसको कैसे हल करेंगे, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है कि किस तरह से हो जाएगा। फार्मूला वही लगना हर बार, R बटे 100 की घात n। कितना है? P का मान आ जाएगा आपका 1600 रुपए, तो यहाँ 1600 लिखेंगे ना, ध्यान देना है इसका। 1 प्लस R का मतलब यहाँ लिखा हुआ 2.5, तो हम ये 2.5 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 100, और घात कितनी, कितना समय दिया गया है इसमें, समय है 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या आ गया 2.5, इसको हमें यहाँ से हटाना है, इसे हटा दीजिए ऐसे, और यहाँ 1 जीरो बढ़ा दीजिए। ये बात आपको समझ में आएगी होगी। जब हमें कहीं पॉइंट में हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो दूसरी तरफ लगा देते हैं, नीचे या ऊपर जहां भी हो। अब ये कट जाएगा 25 ही करना 25, और 25 से कटेगा 25 चौका 100। ध्यान दीजिए, अरे 1 जीरो बचा, तो कितना आ जाएगा 40। बहुत बढ़िया, 1600। अब ये 40 है, 40 में एक जुड़ जाएगा, जैसे बताया था, ये वाला जोड़ दीजिए 41 हो जाएगा। 40 करना 40 41, या 40 में एक जोड़ दीजिए, कितना जाएगा
41/40। 2 बार लिखना है 1600 गुणा 41/40 गुणा 41/40 ये आ जाएगा। अब इसे काट दीजिए। देखिए ध्यान देना है इसका, बहुत ही सरल। जैसे 41 है, 40 है और 40 है, 40 से गुणा करिए, 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा। यानी 40 40 और 100 पूरा पूरा कट जाएगा। क्या बचा 41 गुणा 41 और दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1681 रुपए। कितने हो गए, यही पूछ रहा था ना, कहा 2 वर्ष के बाद ऋण का भुगतान कर दिया, बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े। तो उसने जो सारे रुपए दिए हैं वो दिए हैं 1681 रुपए। ब्याज के कितने देने पड़े तो वो निकाल देते हैं। अभी देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, इसे निकाल देंगे। कितने रुपए ब्याज के दिए, इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज में से मूलधन घटा दीजिए। 1681 माइनस 1600 तो कितना जाएगा 81 रुपए ब्याज के देने पड़े। 81 रुपए अधिक दिए। इस तरह से हमने दोनों चीज निकाल दी, इसमें दोनों पूछ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें लास्ट सवाल है, ध्यान देना इसका भी। डिम्पल ने रुपए 5120 बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करे। कितने 5120 रुपए, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। अब कितना परसेंटेज लगा उसमें, 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो यहां भी देखो कुल कितने रुपए मिलेंगे, इसका मतलब है चक्रवृद्धि मिश्रधन यहां निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहां करेंगे। सवाल को बहुत ध्यान से देखना है, फार्मूला वही लगना है। मूलधन क्या लिखेंगे हम, कितना है ध्यान दीजिए 5120 रुपए। तो ये लिखेंगे 5120 और 1 प्लस आर का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 चौक 24 और 25, यहाँ जाएगा 25/4 और यहाँ पर जो 100 है ऊपर, यहाँ भी नीचे आएगा 100 आ जाएगा ना। और घात कितनी आ जाएगी इसकी, ध्यान दीजिए यहाँ पर समय कितना है, यहाँ पर 2 वर्ष, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 25 से कट जाएगा, 25 का ना 25 और 25 चौका 100, इस प्रकार से कट जाएगा। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 4 चौक 16, यानी 4 के 4 के गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और ये संख्या जुड़ जाएगी 17 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 5120 और यहां लिखेंगे 17 बटे कितना 16 की घात 2। अब 5120 इसे 2 बार लिखना है, 17/16 गुणा 17/16। अब ये 16 से कट जाएगा, ध्यान देना है इसका। 16 से क्या कटेगा, जो 5120 है इसे 16 से काट देंगे हम। कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 16 तिया 48, यहाँ 3 बचा 32, 16 दूनी 32, फिर ये 0 आ जाएगा। इस 16 से कट जाएगा 16 दूनी 32, यानी 20 बार कट जाएगा। तो ये क्या जाएगा 20 गुणा 17 गुणा 17। अब 17 से यहाँ इनकी गुणा करनी है, 17 की। अब क्या जाएगा यहाँ देखिए 20 गुणा और 17 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 289। भाई से गुणा कर दीजिए, 1 0 है तो 0 लगा देंगे, 2 से 9 को 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1 और 2 8 16 और 1 17 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5, 5780 रुपए। क्या आ जाएगा ये चक्रवृद्धि मिश्रधन। यही वो पूछ रहा था, अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, 5780 रुपए उसको अवधि के पश्चात मिलेंगे, यही निकालना था। तो ऐसे में चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमने सवाल यहाँ बताए चक्रवृद्धि ब्याज के, ये प्रश्नावली आपकी समझ में आएगी। इसमें जितने भी सवाल हैं, पहली प्रश्नावली में ऐसा, इससे अगली प्रश्नावली में इसी प्रकार से है। आप इसी फार्मूले से बहुत सरल है, कोई भी चक्रवृद्धि का सवाल आ जाए उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी जरूर समझ में आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और साथ में कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।